बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम बीएस फिज़िक्स की कोर्स मॉडर्न फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर पाइप में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को तफसील से पढ़ा था और चार बुनियादी मसावात यानी इक्वेशन निकाली थी। आज की सिक्स लेक्चर में हम इन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे और देखेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स में एक प्राइम से दूसरे प्राइम में वेलोसिटी कैसे तब्दील होती है। वेलोसिटी फॉर एफ प्राइम इज v प्राइम इक्वल टू वी एक्स प्राइम वी वाई प्राइम वी प्लस वी जेड प्राइम। स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज़ मुतहरिक प्राइम यानी एफ प्राइम में हरकत कर रही है तो इसकी वेलोसिटी की तीन अज्जा यानी कंपोनेंट होंगे Vx, Vy, Vz. The component of velocity with respect to a prime is Vx prime equal to dx prime divided by dt, Vy prime equal to dy prime by dt, Vz prime equal to dz prime divided by dt। प्राइम ए प्राइम में वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम पोजीशन का वक्त के लिहाज से डेरिवेशन लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी पोजीशन में तब्दील की शरह है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एफ वी एक्स इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। अब हम देखेंगे कि साकिन प्राइम एफ में वेलोसिटी क्या होगी और इसकी हमें गैलीलियन की पोजीशन वाली मसावात यानी जो इक्वेशन इस्तेमाल करनी होंगी। हम जानते हैं कि एक्स प्राइम इक्वल टू द एक्स माइनस वी टी, तो इसका मतलब है एक्स इक्वल टू द एक्स प्राइम प्लस वी टी। अब इसका वक्त के लिहाज से डेरिवेशन लेते हैं तो वी एक्स इक्वल टू डी एक्स प्राइम डिवाइड बाय प्लस वी टी डिवाइड बाई टी। बाय पुटिंग द इक्वेशन, ये जो टी एक्स डिवाइड बाई डी टी है एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा, तो इसलिए फाइनल रिजल्ट होगा वी एक्स इक्वल टू ए वी एक्स प्राइम प्लस वी। दीगर सिमत में वेलोसिटी वाई एन जेड डायरेक्शन y equal to y prime. So vy plus dy divided by dt equal to vy। क्योंकि y x एक्सिस में हरकत नहीं हो रही, इसलिए दोनों प्राइम में y डायरेक्शन की वेलोसिटी बराबर होंगी। z equal to z prime, so Vz equal to dz divided by dt equal to Vz prime। इसलिए z डायरेक्शन भी वेलोसिटी दोनों प्राइम में एक जैसे रहेंगी। तो स्टूडेंट, हमने ये सीखा कि क्लासिकल फिज़िक्स में अगर आप एक चलती हुई ट्रेन में आगे की तरफ दौड़े तो बाहर खड़े शख्स को आपकी वेलोसिटी और ट्रेन की वेलोसिटी जमा होकर नज़र आएंगे। इसे ही गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन याद रहे कि ये उसूल रोशनी की रफ्तार पर लागू नहीं होती, जैसे हम आगे जाकर तफसील से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ आ गई होंगी। ये आपके पेपर के लिहाज से बहुत अहम है। अगर आपको कोई मसला पेश आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में। अल्लाह हाफिज़।